मेरी गारंटी है कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था लेकिन वो समझदार था। उसकी वर्ल्ड में डेंजन्स है लेकिन डेंजन्स हो या ना हो, मेन चीज सिर्फ पैसा होता है। इसलिए उसने समझदारी से फैसला लिया और सोचा कि वो जिन्वो की तरह बेवकूफी नहीं दिखाएगा और सिर्फ नॉर्मल लो लेवल डेंजन्स में जाकर उन नॉर्मल स्लाइम्स को खत्म करेगा जिसको वो मार सकता है, जिससे उसे क्रिस्टल मिले और वो पैसा कमा सके। हालांकि राइटर को ये चीज पसंद नहीं आती और अब वो उसके साथ क्या करता है ये चीज हमें कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर कियाटो को दिखाने से होती है। वो अभी उसी डेंजन के फर्स्ट फ्लोर पर था जहाँ से वो आगे बढ़ रहा था। वो 2 साल से इस फ्लोर को पार कर रहा है। अब तभी अचानक से उसे एक स्लाइम दिखती है। उसे मारने के लिए वो तलवार या चाकू कुछ निकालता है, बल्कि वो अपने बैग से कुछ इंस्टेंट पेस्टिसाइड्स की स्प्रे निकालता है। वो स्प्रे से स्लाइम को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। उस स्लाइम के मरते ही वहाँ पर एक छोटा सा क्रिस्टल आ चुका था। काइडो इन्हें कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आता है। वो अभी सोच रहा था कि वो स्लाइम्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका है। इन 2 सालों में वो 999 स्लाइम्स को मार चुका है। हालांकि आज वो अपना 1000 स्लाइम्स का टारगेट पूरा कर घर भी जाना चाहता था, इसलिए अब वो आगे बढ़ता है। वो अपनी पूरी 1000वीं स्लाइम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक स्टोन के पीछे एक गोल्डन स्लाइम दिख गया था। इस तरह के स्लाइम काइटो ने आज तक नहीं देखा था। इसी वजह से वो थोड़ा सा हैरान था, लेकिन उसकी 1000 स्लाइम की लिस्ट को कंप्लीट करने में उसकी मदद करने वाला था। काइटो तुरंत ही इस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जितनी आसानी से वो बाकी स्लाइम्स खत्म करता है, इस स्लाइम्स को मारना उतना आसान नहीं था। ये स्लाइम वहाँ से जंप कर भाग रही थी और काइटो उन स्प्रे बॉटल्स में से इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए काइटो ने दूसरा इंतजाम कर रखा था। वो बड़ी स्प्रे की बोतल निकालता है और फिर उस कैनन स्प्रे से यहाँ उस स्लाइम पर हमला करता है। उसका निशाना अच्छा था, इस वजह से वो सीधा जाकर उस स्लाइम को लगता है और वो स्लाइम मारी जाती है। वैसे अब काइटो अपने स्टेटस को चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि 1000 स्लाइम्स को खत्म करने के बाद उसका लेवल कितना बढ़ा। लेकिन जितना लेवल 999 पर था उतना ही उसका अभी है। वो सोचता है कि इससे उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो सोचता है जाने दो लेवल क्या ही फर्क पड़ेगा। और इसके बाद अब वो उस जगह पर आता है जहाँ वो स्लाइम्स मरी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर से वो क्रिस्टल नहीं गिरा था, बल्कि यहाँ एक गोल्डन कार्ड डला हुआ था। काइटो उसे उठाकर देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस कार्ड की दूसरी तरफ एक हॉट लड़की बनी हुई है। वो सोचता है कि ये क्या फालतू चीज है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि ये एक सर्वेंट कार्ड भी हो सकता है, जो कि एक बहुत रेयर आइटम माना जाता है। वैसे इसके बाद काइटो उसके स्टेटस को भी चेक करता है। यहाँ वो उस कार्ड में जो लड़की बनी हुई थी उसकी स्टेटस को चेक कर रहा था। इससे काइटो को पता चलता है कि वो एक स्पेशल क्लास की सर्वेंट है। काइटो बहुत ही आसानी से खुश हो जाता है और इसके बाद वो देखता है कि उसका नाम सिर्फ है। वो उसके बारे में इंस्टाग्राम पर सर्च करने वाला था, लेकिन वो इससे पहले गूगल सर्च करता है। हालांकि वहाँ पर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इसलिए काइटो फैसला करता है कि अब वो बाहर जाकर इसके बारे में पता लगाएगा। वैसे जाते वक्त वो 3 दूसरे एडवेंचर को वहाँ अंदर की तरफ जाता हुआ देखता है। वो यहाँ उनके आर्मर और वेपन्स को देखकर थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था और सोच रहा था कि क्या कभी वो इस तरह की चीजें खरीद पाएगा। वैसे वो उस चीज को इग्नोर करते हुए वहाँ गिल्ड में पहुँचता है। इस गिल्ड में एक हॉट रिसेप्शनिस्ट जहाँ काइटो उसे जाकर 3 छोटे छोटे क्रिस्टल देता है, जिसके बदले उसे 150 यान मिलते। यान असल में यहाँ की करेंसी है और एक क्रिस्टल के बदले 500 यान दिए जाते हैं। ये बहुत कम अमाउंट थी, लेकिन काइटो को हर बार इतना ही मिलता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा था। पर तभी वो रुक कर पूछता है कि अगर उसे कहीं से एक डिवाइन क्लास सर्वेंट कार्ड मिल जाए तो उसका प्राइस क्या होगा। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अगर सच में तुम्हें वो चीज मिल जाती है तो तुम 1 बिलियन यान आराम से कमा सकते हो। ये सुनने के बाद काइटो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन वो यहाँ पर अपना मुंह बंद रखता है और वहाँ से लौट आता है। अभी वो अपने लॉकर में से उस कार्ड को रखते हुए नॉर्मल क्लॉथ पहनकर बाहर आ गया था। हमें पता चलता है कि डेंजन एक ह्यूमन पार्ट का हिस्सा है और यहाँ पर लोग मेंबरशिप लेकर तभी आते जब उन्हें कुछ रेयर आइटम कलेक्ट करने हो। रास्ते में कुछ बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उन्हें भी एडवेंचर बनना है, जिससे कि वो डेंजन के अंदर जा सके, लेकिन काइटो कार्ड के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। बाद वो अपने दोस्त सिंजी और हायातो से मिलता है। वो अभी ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, जिस दौरान वो डेंजन की भी बात करते हैं। काइटो बताता है कि वो टाइम से लेवल 3 पर ही अटका हुआ है। यहाँ वो डेंजन नहीं बल्कि अपने लेवल की बात कर रहा था। डेंजन में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर। हमें जानने को मिलता है कि अब से 2 साल पहले ये तीनों साथ में मिलकर एक्सप्लोरर बने थे और डेंजन के अंदर गए थे, जहाँ फर्स्ट लेवल तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया था, इसलिए वो आराम से सेकंड लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात सबसे पहले एक अकेले गॉब्लिन से होती है, जो कि इन दोनों को पीट कर वहाँ से वापस भेज देता है। जिसके बाद हायातो और सिंजी ने फैसला किया था कि वापस से कभी डेंजन में नहीं जाएंगे और वैसे भी वो अपने पास के अट्रैक्शन से ही बहुत ज्यादा खुश है। डेंजन में उन्हें वैसा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। वैसे अब काइटो अपने
घर लौट आता है, अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है, रात में नहाता है और सोता है और सुबह फिर से अपने काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जाते वक्त वो यही सोच रहा था कि क्या उसे वो कार्ड बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में वो उसे बेच देता है तो इससे वो जितने चाहे उतने आर्मर और वेपन खरीद पाएगा, साथ ही उसे जो वीडियो गेम्स चाहिए वो भी ले पाएगा। लेकिन उसके थॉट्स तब रुक जाते हैं जब वो अपनी दोस्त कात्सु से मिलता है। वो अच्छे दोस्त हैं। वो अभी बात करते वक्त स्कूल की तरफ से लौट रहे थे, जिस दौरान कात्सु पूछते हैं कि वो कल पूरे दिन मिसिंग था, वो कहाँ पर था। काइटो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो नहीं बताता कि वो डेंजन गया हुआ था। लेकिन तभी उनके दोस्त शिनजी और हायाटो उसे रास्ते में मिल जाते हैं, जहाँ काइटो तुरंत ही उनके पास भागता है, उन्हें समझाता है कि वो सच बिल्कुल ना बताए। अब जब कात्सु फिर से पूछती है तो वो दोनों अलग अलग चीजें बताने लगते हैं। इनसे कात्सु में समझ चुकी थी कि काइटो झूठ कह रहा है, लेकिन इतने क्यूट गर्ल से झूठ बोलते हुए काइटो की आत्मा नहीं कांपती और वो कहता है कि नहीं, सच में वो वही पार्टी कर रहा था। अब कात्सु बात मान लेती है। वैसे वो स्कूल पहुंच चुके थे, जहाँ काइटो लंच टाइम में अपने दोस्तों से सर्वेंट कार्ड के बारे में बात करता है। वो नहीं बताता कि उसके पास सर्वेंट कार्ड है, बस वो पूछता है कि अगर उन्हें वो कार्ड मिल जाता तो वो क्या करते। दोनों ही कहते हैं कि वो उसे बेच देते, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता और भले ही वो किसी भी हॉट सर्वेंट को समन कर लेते, लेकिन हम उसे डेंजन के बाहर समन नहीं कर सकते, जिसका फिर कोई फायदा नहीं बनता। अब काइटो थोड़ा सा सोचता है। बाद में हम देखते हैं कि आज वो फिर से डेंजन में आया हुआ था, जहाँ उसने फैसला किया था कि वो उस कार्ड को सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसका सपना था कि वो इस दुनिया का इतना पावरफुल एडवेंचर बने जितना इस दुनिया में कभी हो ही ना। हम वैसे हमें जानने को मिलता है कि यहाँ डेंजन के अंदर बहुत से कैमरे लगाए हुए हैं, जिनसे लोगों पर नजर रखी जा सके कि किस एडवेंचर को कोई खास बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम तो नहीं मिला, वरना वो बाद में उससे वो खरीद लेंगे जबरदस्ती। इसका मतलब इसलिए अब काइटो एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ वो कैमरे ना हो, और इसके बाद वो सर्वेंट को वहाँ समन करता है। जैसे ही उसने समनिंग स्पेल को बोला था तो वहाँ उसके आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जिसके बाद उस कार्ड के अंदर से वो सर्वेंट बाहर निकल कर आती है। लेकिन यहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में थी और उसकी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा बड़ी कि हमें लगभग पूरी स्क्रीन पर ब्लर करना पड़ेगा। वैसे अब ये ह्यूज सर्वेंट यहाँ अपने हाथों से काइटो को ग्रैब करती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब काइटो को कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि ना ही अब वहाँ पर वो फॉर्मेशन था और ना ही हॉट सर्वेंट। वैसे जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है। काइटो उससे पूछता है कि ये बच्ची किसकी है और यहाँ कैसे आई। यहाँ पर वो उससे पूछने लगा था कि क्या वो खो गई है। काइटो उस वक्त खुद को साइतामा समझ रहा था। वैसे वो बच्ची बताते कि वो असल में सिर्फ है, जो सुनकर काइटो के सारे सपने टूट जाते कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर वो उस कार्ड को सेल कर देता तो कम से कम उसे पैसे तो मिलते। अब वो उस बच्ची को और कहाँ पालेगा। लेकिन काइटो सोचता है कि अब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वो आगे बढ़कर और ज्यादा स्लाइम्स ढूंढने लगा था। तभी वो बच्ची उससे कहते कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है। काइटो उससे कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो बच्ची मतलब सिर्फ काइटो को रास्ता बताने लगी थी और उसे वहाँ से किसी बीस्ट या किसी स्लाइम के पास ले जाने लगी थी। अब वो एक स्लाइम के पास पहुँचते हैं। काइटो सिर्फ की पावर देखना चाहता था, इसलिए वो पहला मौका उसे देता है। काइटो ने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि सिर्फ सच में ताकतवर है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक अटैक उस स्लाइम पर करती है। एक बार को तो काइटो को लगा कि शायद इससे ये गुफा ही नीचे गिर जाएगी, लेकिन अच्छा है कि उस गुफा को कुछ नहीं होता। हालांकि वो स्लाइम मारी जा चुकी थी। अब काइटो सिर्फ के पास आकर उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उसे थोड़ी भूख लग रही है। काइटो जानता था कि सर्वेंट और इधर के बीस्ट माना कोर नाम की चीज को खाते हैं, इसलिए काइटो से वो चीज दे देता है, जिसके बाद सिर्फ से थैंक्स कहती है। वैसे सिर्फ बताती है कि वो स्लाइम को सेंस कर पा रही है, इसलिए उन्हें उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। लेकिन काइटो उससे पूछता है कि क्या उसकी एनर्जी पूरी तरह से लौट आई। इस पर सिर्फ कहते कि हाँ एनर्जी तो लौट आई, लेकिन हर एक अटैक के बाद उसे और ज्यादा माना कोर खाना चाहिए होगा। काइटो सोचता है कि और थोड़ा हिसाब लगाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस तरह से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो या तो उसे बड़े बीस्ट को खत्म करना होगा या फिर कुछ और सोचना होगा। वो पूछते है कि क्या तुम दूसरे मॉन्स्टर्स को भी हरा सकती हो, जिस पर सिर्फ कहती है कि हाँ वो इस डेंजन के सभी मॉन्स्टर्स का पता लगा सकती है। हालांकि काइटो अब पूरी तरह से श्योर नहीं था, पर वो उन्हें हरा पाएगा कि नहीं, इस वजह से वो उससे पूछता है कि तुम बस मुझे स्लैम्स का पता लगाकर बताओ, उन्हें खत्म मैं करूंगा। अब यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी टीम और बॉन्डिंग बन जाती है। वो दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ जितना हो सकती है उतना स्लाइम काइटो को बताती है। काइटो अभी अपने उन्हीं पेस्टिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा था। काइटो आज बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसे आज बहुत सारी स्लाइम्स मिली है और बहुत सारे क्रिस्टल मिले हैं। वैसे उसे लौटना होगा, इसलिए वो सिल्स को बाय कहता है। सिल्स उदास हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे वो फिर से समन करेगा। इस पर काइटो प्रॉमिस करता है कि वो पक्का करेगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वो वापस डंजन में लौट कर आएगा। अब वहाँ से वो सिल्स को वापस कार्ड में रखकर वापस से लौट चुका था। बाद में वो आकर उसी हॉट रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की से मिलता है और वो सारे क्रिस्टल दिखाता है। वो लड़की हैरान थी। वो बताती है कि काइटो ने स्लाइम्स
खत्म करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि आज उसने पूरे 30 स्लैम्स खत्म किए। इसके बदले उसे 15,000 ज्ञान मिलते हैं, जो कि आज तक काइटो की सबसे ज्यादा कमाई है। वो काइटो से इसका कारण पूछती है, लेकिन काइटो कहता है कि वो बस लकी था, इस वजह से उसे आज ज्यादा स्लैम्स मिल गए। वैसे अब वो यहाँ से वापस घर लौट कर आता है। वो सोच रहा था कि शायद उसे अब अगले फ्लोर पर भी जाने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि काइटो और उसकी वो फ्रेंड कात्सु दोनों टीवी देख रहे थे, जहाँ न्यूज पर अभी कात्सु के फादर आए थे, जो कि एक बहुत बड़े फेमस एडवेंचर है। काइटो ने देखकर फैसला करता है कि उसे भी इन्हीं की तरह एडवेंचर बनना है, क्योंकि उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे अब काइटो जब अगले दिन जागता है तो उसे वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस पे था। तो वो पूरे मोटिवेशन के साथ डेंजन जाता है, जहाँ वो अपने साथ एक तलवार और एक शील्ड लेकर आया था, जो कि उसने कल के पैसों से खरीदी थी। अब उसने सेल्फ को भी समन कर लिया था और वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगे थे। अब सेल्फ उससे पूछते कि मास्टर क्या कोई प्रॉब्लम है। असल में वो ऐसा है इसलिए पूछ रही थी क्योंकि काइटो के पाँव कांप रहे हैं, पर काइटो कहता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तभी सेल्फ कहती है कि कोई बात नहीं, उसने एक गॉब्लिन सेंस कर लिया है, उन्हें उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ काइटो को देखते तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि उसे घर पर जरूरी काम है, लेकिन उसी पर उसे कात्सु के फादर को याद आती है और वो रुक जाता है। अब वो पूरी तरह से तैयार था। वो गॉब्लिन इस वक्त सो रहा था। काइटो पहले तो सेल्फ से पूछता है कि क्या वो उसे खत्म कर सकती है, जिस पर सेल्फ कहती है कि हाँ वो उसे आराम से खत्म कर देगी, और फिर वो आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन आखिरी पल काइटो से रोक देता है। वैसे इतने में वो गॉब्लिन जाग चुका था, लेकिन काइटो सेल्फ के आगे खड़ा होता है और कहता है कि इससे मैं लड़ूंगा। वो अपने अंदर का डर निकालना चाहता था, लेकिन वो सेल्फ से जरूर कह देता है कि अगर उसे कुछ होता है तो वो थोड़ा तैयार है, वो तुरंत अटैक कर दे। अब ये फाइट होना शुरू हो जाती है। काइटो अपने उस लकड़ी की तलवार से हमला कर रहा था, जिससे गॉब्लिन आराम से पीछे हटते हुए बच जाता है। वैसे गॉब्लिन हमला करता है, जिस पर काइटो अपनी शील्ड आगे कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को धकेल रहे थे, लेकिन काइटो की 2 साल की मेहनत काम आती है, क्योंकि उसकी अब पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। वो यहाँ उस गॉब्लिन को धक्का देने में कामयाब हो जाता है, पर फिर जब वो फिर से अपनी तलवार से उस पर हमला कर रहा था तो वो गॉब्लिन उसकी तलवार को पकड़ लेता है। साथ ही अब वो गॉब्लिन उस तलवार को हिलाते हुए काइटो के हाथ से उस तलवार को नीचे गिरा देता है और काइटो पर हमला कर उसे भी नीचे गिरा देता है। वैसे अब वो काइटो पर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन काइटो को याद आता है कि उसके पास अभी भी वो पेस्टिसाइड स्प्रे है, इसलिए वो तुरंत ही उन्हें निकालता है और यहाँ उस गॉब्लिन की आंखों पर डाल देता है। गॉब्लिन अभी कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए काइटो तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर फिर से उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जिस दौरान गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो सोचता है कि अब वो लोग गए, लेकिन लकीली ये चीज अच्छे की नहीं होती है, क्योंकि जब वो गॉब्लिन पीछे मुड़ता है तो उसकी तलवार रोकने के लिए तब काइटो के गिरने की वजह से वो तलवार सीधा जाकर उस गॉब्लिन के चेस्ट में लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अभी सिर्फ काइटो को कांग्रेचुलेशन कह रही थी। उसी दौरान काइटो नोटिस करता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है। वैसे ये बात मैं बताना भूल गया कि जब काइटो ने 30 स्लैम्स को खत्म किया तब उसका लेवल बढ़ गया था, लेकिन उसे कोई काम की स्किल नहीं मिलती। अभी उसे गॉब्लिन स्लेयर की स्किल मिलती है और वो लेवल 5 पर पहुंच चुका था। वैसे भी ये स्किल कोई काम की नहीं है, लेकिन काइटो को यह क्या लेना देना, उसे तो फालतू में एक और पिस्टल मिल चुका था। शायद उसे इससे ज्यादा पैसे मिले, लेकिन ये चीज बाद में पता चलेगी, क्योंकि यहाँ से उसे और ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाने लगी थी। वो मिलकर काम करते हैं। पहले सेल्फ डायरेक्शन बनाती है, जिसके बाद काइटो हमला करता है और उसी तरफ से दूसरा गॉब्लिन भी खत्म कर देते हैं। तीसरे गॉब्लिन को काइटो ने अपने उस स्प्रे की मदद से खत्म किया था। वो उन्हें अंधा कर देता है और बाद में उनके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद उनकी फाइट आखिरी गॉब्लिन से होती है और वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। लौटते वक्त काइटो सेल्फ से पूछ रहा है क्या उसे इस डंजन के बारे में कुछ नॉलेज है, जिस पर सिर्फ कहते हैं कि नहीं, उसे बस इतना पता है कि उसका सोल पर्पस सिर्फ अपने मास्टर की मदद करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। वैसे अब वो उसे काइटो कार्ड में रख लेता है और बाद में अब वो उस हॉट रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे वो क्रिस्टल दे देता है। उसके पास 4 क्रिस्टल थे, जिसके बदले उसे 5000 ज्ञान मिलते हैं, जो कि स्लाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं। वैसे यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट फिर से उससे वजह पूछती है, लेकिन काइटो वजह नहीं बताता, वो बस कहता है कि वो लकी था। वैसे इसके बाद अब वो घर लौट आए थे। आज वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसे हिलते भी नहीं बन रहा था। अगले दिन जब वो वापस स्कूल की तरफ निकलता है तो रास्ते में उसे कात्सु मिलती है, तो वो उससे पूछते है कि तुम जरूर डेंजन जा रहे हो, लेकिन काइटो की आत्मा इस बार भी नहीं कांपती और उसके पैरों तले जमीन भी नहीं हटती, इसलिए वो इस बार भी झूठ कह देता है कि नहीं वो तो जिम जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा थक गया था। अब कात्सु सच में इतनी भोली है कि इस बार भी वो काइटो की बात पर यकीन कर लेती है। अब वो स्कूल पहुँचते हैं। हम देखते हैं कि काइटो लंच टाइम में आज फिर से अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो कल सेकंड लेवल पर आ गया था, जहाँ उसकी फाइट गॉब्लिन से हुई और उसने 4 क्रिस्टल कलेक्ट किए। इस पर उसके दोस्त बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि पिछली बार को 3 साज में गए थे और एक गॉब्लिन से पिट कर आए थे, लेकिन काइटो कहता है कि नहीं वो सच कह रहा है और आज वो उस डेंजन में और ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा। हालांकि
उसके दोस्त अब उस पर यकीन नहीं कर रहे। वो वापस एक गुफा में आ चुका था। जहाँ वो आगे बढ़ते अंदर जाने से इसका मतलब ये था कि वो और ज्यादा अंदर के गॉब्लिन्स को खत्म कर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि वो फिर अगले फ्लोर पर भी जा सके। या वो आज भी गॉब्लिन्स को खत्म करते और हमें फिर से उन दोनों का टीम वर्क देखने को मिलता है। उनका टीम वर्क इतना अच्छा था कि वो अभी सिर्फ खत्म कर रही थी और अभी काइटो आगे बढ़ रहा था। इससे काइटो के पास ठीक ठाक पैसे हो चुके थे, इसीलिए वो उस मामूली सी लकड़ी की तलवार को हटाकर एक मेटल रॉड खरीद लेता है, जो कि उन गॉब्लिन्स पर ज्यादा डैमेज करने के लिए बहुत यूजफुल साबित होती है। काइटो बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे तो डेंजर में कुछ ज्यादा ही टाइम गुजारने लगा है, इस वजह से वो अपने क्लासरूम में सोता रहता है, जो कि कात्सुबी नोटिस कर रही है। लेकिन इससे काइटो रुकता नहीं, बल्कि वो अपना टाइम डेंजर में और ज्यादा बढ़ाता है और गॉब्लिन्स को खत्म करते जा रहा था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके लेवल और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फाइनली अब वो लेवल 10 पर पहुंच चुका है, जिसके बाद उसे डिवाइन लव नाम की एक एबिलिटी मिलती है। ये एबिलिटी बहुत खास थी क्योंकि इसके इस्तेमाल से अब जब भी डिवाइन गॉडेस मतलब कि सेल्फ उससे खुश होगी या फिर काइटो उसे थैंक्स कहेगा तो काइटो का जो स्टेटस है वो थोड़ा सा और स्पीड से ग्रो करने लगेगा। ये पढ़ने के बाद काइटो तुरंत घुटने के बल आकर सेल्फ को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश है। अब वो सेल्फ सच में एक बच्ची है, इसी वजह से वो मैनिपुलेट हो चुकी थी और वो काइटो को थैंक्स कहने लगी थी और कह रही थी कि वो भी काइटो से मिलकर बहुत खुश है। वैसे अब तभी वहाँ एक रेयर मॉन्स्टर सामान होता है। ये एक चमकने वाला स्केलेटन था। अब काइटो टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पर हमला करता है, जिस दौरान सेल्फ ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जिससे कि उस स्केलेटन के अटैक इन दोनों को ना लगे। ये चीज काम कर, लेकिन काइटो की वो लोहे की रॉड यहाँ उस स्केलेटन पर कुछ भी असर नहीं कर रही थी क्योंकि वो स्केलेटन एक रेयर स्पॉन मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे काइटो उससे लड़ता है और जब वो देखता है कि वो उसे नहीं हरा सकता तो वो सेल्फ से मदद मांगता है। सेल्फ एक ही अटैक में उसे वो स्केलेटन मारा जाता है और अब उसके पास एक क्रिस्टल आ जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल रेड कलर का था। अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि हम शुरुआत से जो माना कोर और क्रिस्टल को अलग मान रहे थे वो असल में एक ही चीज है। तो यहाँ पर काइटो को नहीं पता था कि ये क्रिस्टल रेड क्यों है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस सेल्फ को ही खिला देगा। सेल्फ उसे खाकर बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं कि ये बाकी सारे क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वैसे काइटो वहाँ से लौटता है और उस हॉट रिसेप्शनिस्ट से आज उस रेड क्रिस्टल के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताते हैं कि ये एक रेयर क्रिस्टल होता है जो कि 2 मिलियन यान का बिकता है। ये सुनने के बाद काइटो डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन वो हॉट रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी है। वो काइटो को बताते कि देखो अगर सच में तुम्हें ऐसा कोई मॉन्स्टर मिला था तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें वो फिर से पक्का मिलेगा। काइटो ये सुनकर खुश हो जाता है। रात को वो सोते वक्त अपने लॉस के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो मिलियनेयर बनते बनते रह गया, लेकिन फिर भी वो सोचते है कि कोई बात नहीं, उसका लेवल तो कम से कम बढ़ ही चुका है और अब शायद वो 3rd या 4th फ्लोर पर भी आ जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सिल्फ पर बहुत ज्यादा डिपेंड है और 3rd फ्लोर पर जो मॉन्स्टर आते हैं वो ग्रुप में आते हैं। अब अगले दिन डेंजर में आने के बाद वो सेल्फ से कहता है कि आज वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ उसे पीछे रहकर देखेगी। सेल्फ कहते हैं कि क्या उसने कोई गलती करी जिस वजह से काइटो उससे गुस्सा है, लेकिन काइटो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे लगता है कि वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड है, इसलिए अब वो उसे अकेले मॉन्स्टर से फाइट करेगा जिससे कि वो आगे फ्लोर्स पर भी जा सके। सेल्फ इस पर खुश थी और काइटो को इनकरेज करते हुए आगे बढ़ने को कहती है। वैसे काइटो की मुलाकात पहले गॉब्लिन से होती है, जिससे लड़ते वक्त वो पूरी तरह से पिट तो जाता है। वैसे अब उसे वापस लौट कर यहाँ उस रिसेप्शनिस्ट से कुछ हीलिंग पोशन मांगने पड़ते हैं, जिसके बाद वो खुद को ठीक तो करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इसकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। अब घर आकर वो डिप्रेशन में बैठा हुआ था कि उसके फालतू में सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन वो थोड़ा हिसाब लगाता है और सोचता है कि सिर्फ सिल्क को खिलाने के लिए उसे और ज्यादा माना कोर मतलब कि वो क्रिस्टल चाहिए होंगे। साथ ही उसे अगर और ज्यादा अच्छे वेपन खरीदने हैं तो उसके लिए उसे और ज्यादा क्रिस्टल लगेंगे। वैसे सिर्फ तो नॉर्मल एक क्रिस्टल में एक बार अटैक कर लेती है और एक क्रिस्टल उसे गॉब्लिन से भी मिल जाता है और स्लाइम से भी, जबकि स्लाइम्स कमजोर होते हैं लेकिन उन्हें मारना भी आसान होता है। इसलिए काइटो अब अगले दिन फिर से लौटता है और अपने उन्हीं लेजेंडरी पेस्टिसाइड स्प्रे के साथ और स्लाइम्स को खत्म करने लगता है, जिससे वो और ज्यादा क्रिस्टल्स कलेक्ट कर पाए सिल्फ को खिलाने के लिए। यहाँ काइटो अपनी जान लगा देता है और जितने ज्यादा हो सके उतने स्लाइम्स को खत्म करता है। काइटो ने कई दिनों की मेहनत से एक थैली में बहुत सारे क्रिस्टल से जमा कर लिए थे। इससे अब उसे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि उनकी मदद से वो 3rd फ्लोर पर जरूर जा पाएगा क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर ग्रुप में आते हैं, जिसकी वजह से सिल्फ को और ज्यादा माना कोर्स यानी क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने ये सब कलेक्ट किए। हालांकि तभी सिल्फ कुछ चीज नोटिस करती है और बताते है कि उसे एक अजीब सी स्लाइम महसूस हो रही है। वो तुरंत ही वहाँ भागती है। ये स्लाइम बाकी स्लाइम से सच में अलग थी। काइटो समझ गया था कि शायद वो फिर से लकी साबित होने वाला है। वो तुरंत ही उस पर हमला करता है, लेकिन वो स्लाइम भागने की कोशिश करती है पर वो दोनों मिलकर उस स्लाइम को मार देते हैं
और इस बार भी उसके अंदर से एक और रेयर कार्ड बाहर निकलता है। ये कार्ड रेड कलर का था और इस पर भी एक हॉट सर्वेंट बनी हुई थी। काइटो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि एक डीमन सर्वेंट कार्ड है, मगर वो जब यहाँ सिल्फ की तरफ देखता है तो उसका फेस थोड़ा मुरझाया हुआ था, क्योंकि वो एक गॉड सर्वेंट है और गॉड ऑफ डीमन कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन काइटो को उससे क्या लेने देना, उसे तो अपने से मतलब है, और इसलिए वो तुरंत ही उस कार्ड को ऊपर करता है और फिर से वही समनिंग स्पेल बोलने लगता है। फिर से वही सब चीजें होती है। काइटो के सामने वो डीमन सर्वेंट आती है। ये एनीमे सच में बहुत अच्छा है। और अब वो सर्वेंट भी काइटो को अपने हाथ से ग्रैब करती है और गायब हो जाती है। काइटो सामने देखता है तो इस बार उसके सामने एक दूसरी बच्ची थी। बस फर्क ये था कि उसके सर पर सींग थे और साथ ही साथ इसके पंख भी है। काइटो सोचता है कि अब दो सर्वेंट के होने से उसका सफर आगे चलकर और आसान होने वाला है। वो खुश था और बहुत मोटिवेटेड था। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए, जिससे कि हम इसे कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छी सीरीज है।